लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा होता है। तब भगवान विष्णु जी ने एक तरकीब लगाई और उन्होंने भगवान शिव का गला पकड़ लिया। अब भगवान शिव का गला पकड़ते ही उन्हें आ जाता है गुस्सा और वो विष्णु जी को जोर से धक्का देकर उन्हें पीछे कर देते हैं। और उसके बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु पर अपना त्रिशूल चला देते हैं और त्रिशूल आकर सीधा भगवान विष्णु की छाती पर लगता है। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव और भगवान विष्णु जी के बीच एक बार युद्ध हुआ था और उस युद्ध का क्या परिणाम था और वो युद्ध क्यों हुआ, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच का युद्ध माता सती ने जब प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में आत्मदाह कर दिया था, वहाँ से ये कहानी आरंभ होती है। देखिए दोस्तों, जब माता सती ने अग्नि कुंड में कूदकर आत्मदाह कर दिया था, जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने जटाओं से पैदा किया वीरभद्र को, जिसने प्रजापति दक्ष की सेना सहित राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। और फिर देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवन दान दिया था। उसके बाद भगवान शिव माता सती का शरीर लेके ब्रह्मांड में घूमने लगे वैरागी बनकर। अब महादेव माता सती के शरीर को लेकर घूमने लगे, जिससे पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अब भगवान विष्णु जी ने क्या किया, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया और वो 51 टुकड़े धरती पर आ गिरे और जहाँ जहाँ वो 51 टुकड़े गिरे वो शक्तिपीठ कहलाया। लेकिन उसके बाद भी भगवान शिव माता सती के वियोग में भटक रहे थे। जब तक वे अपने वैरागी रूप से बाहर नहीं आएंगे तब तक सृष्टि का संतुलन सही नहीं होगा। अब वो है महादेव। जितने भी देवता हैं सभी लोग मिलकर भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास गए। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करें। अगर महादेव इसी तरह वैरागी बन के घूमते रहे तो इस सृष्टि के लिए अच्छा नहीं होगा और संपूर्ण सृष्टि अंधकार में चली जाएगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप चिंता न करें, मैं कुछ करता हूँ। तब भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ को कहा, तुम जाओ और जितने भी सर्प और सांप है धरती पर उन सभी का सर्वनाश कर दो। और भगवान विष्णु जी की आज्ञा अनुसार गरुड़ जी सभी सर्पों और नागों को मारने लगे। सभी सर्प और नाग वासुकी नाग के पास पहुँचे। अब वासुकी नाग भगवान शिव के भक्त जो सदा उनके गले में रहते हैं। वासुकी ने सभी नागों और सांपों से कहा, आप चिंता न करें, मैं गरुड़ को रोकूंगा। जब वे गरुड़ को रोकने गए और कहा, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। गरुड़ ने कहा, मैं अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अब सोचिए, विष्णु भगवान जी यूँ थोड़ी नहीं बोलेंगे कि जाओ गरुड़, बिना बात के सभी सर्पों को मार दो। देखिए भगवान विष्णु जी धरती के पालन करते, उनका ये करने के पीछे भी एक लीला है। अब आइए इस लीला का आखिरी चरम बताते हैं कि क्या हुआ इसका परिणाम। अब वासुकी जब गरुड़ के पास गए तो गरुड़ ने उनकी बात नहीं सुनी। अब दोनों में हो गया युद्ध। अब गरुड़ जी वासुकी को बहुत मारते हैं। वासुकी अपनी जान बचाकर भगवान शिव के पास पहुंच गए और कहा, त्राहिमाम प्रभु, अपने भक्त की जान बचाइए। तब महादेव गरुड़ के सामने आ गए और कहा, ये क्या कर रहे हो गरुड़, तुम क्या जानते नहीं हो कि वासुकी मेरा भक्त है और तुम मेरे भक्त को पीड़ा दोगे, कष्ट दोगे। लेकिन गरुड़ महादेव की सुनते ही नहीं और वासुकी पर हमला करते हैं। तब महादेव उनको रोकते हैं और महादेव के प्रहार से गरुड़ गिर जाते हैं। अब महादेव गरुड़ जी को मारने वाले थे अपने त्रिशूल से। तभी भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रुकिए महादेव। विष्णु जी कहते हैं, मैं बस इन सर्पों को दंड दे रहा हूँ उनके कर्मों के हिसाब पर। महादेव कहते हैं, नारायण, इसका मतलब ये तो नहीं कि गरुड़ आपके नाम पर सभी सर्पों का संहार करे। गरुड़ ने गलती की है और मैं इसको दंड दूंगा। विष्णु जी कहते हैं, आप वो करें जो आपको ठीक लगता है, लेकिन गरुड़ तक पहुँचने से पहले आपको मेरे से युद्ध करना होगा। महादेव कहते हैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और अब आरंभ होता है महादेव और भगवान विष्णु जी के बीच का युद्ध। अब युद्ध काफी देर तक चलता रहता है, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा होता है। तब भगवान विष्णु जी ने एक तरकीब लगाई और उन्होंने भगवान शिव का गला पकड़ लिया। अब भगवान शिव का गला पकड़ते ही उन्हें आ जाता है गुस्सा और वो विष्णु जी को जोर से धक्का देकर उन्हें पीछे कर देते हैं। और उसके बाद भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु पर अपना त्रिशूल चला देते हैं और त्रिशूल आकर सीधा भगवान विष्णु की छाती पर लगता है। अब त्रिशूल जब भगवान विष्णु जी को लग जाता है तो भगवान विष्णु रोने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर हमारे महादेव भी रोने लगते हैं और उनके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। अब उनसे भगवान विष्णु की पीड़ा नहीं देखी गई और उन्होंने भगवान विष्णु जी के घावों को भर दिया। फिर भगवान विष्णु जी ने महादेव को बताया कि ये सब मेरी लीला थी, ताकि आप उस वैरागी रूप से पूर्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाएं, जिससे फिर इस सृष्टि का संतुलन सही हो जाएगा। दोस्तों ये है पूरी कहानी महादेव और भगवान विष्णु के युद्ध की। दोस्तों भगवान शिव और महादेव कभी लड़ नहीं सकते, सब भगवान विष्णु की लीला थी। दोस्तों और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।